प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, इसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में, राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना, उनमें यह एहसास जगाना कि वे एक राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य विशेष की नहीं। अकबर इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाई। अकबर ने पानीपत के मैदान से लेकर असीरगढ़ के युद्ध तक अपनी सेना की सहायता से संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस समय मुगलों की दो प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियां थी, राजपूत और अफगान। इन दोनों शक्तियों को भी अकबर के समक्ष, अर्थात राजपूतों को और अफगानों को भी अकबर के सामने नतमस्तक होना पड़ा। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में अकबर ने सैनिक शक्ति के अलावे कूटनीति का भी सहारा लिया। इसके प्रयासों से लगभग संपूर्ण भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया। इतना ही नहीं, अकबर ने विदेशी शक्तियों, विशेषकर पुर्तगालियों को भी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने से रोक के रखा। अकबर ने न केवल संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि उसने पूरे साम्राज्य के लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थापित की। अकबर के प्रशासन का उद्देश्य राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर साम्राज्य में रहने वाले सभी धर्म के लोगों का कल्याण करना और उन्हें न्याय प्रदान करना तथा समान अवसर प्रदान करना था। इसलिए उसने तुर्क अफगान युगिन जो धार्मिक कट्टरता थी, उस नीति को त्याग की और अपने प्रबलतम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों अर्थात राजपूतों को और अफगानों को भी प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिस्थापित किया। राजनीतिक एकता के बिना प्रशासनिक एकता अधूरी रहती है। इसलिए अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित की। समूचा प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में विभिन्न अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। इस समय प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, न्याय, सैनिक संगठन, लगान और भूमि व्यवस्था, सिक्कों के प्रचलन में एकरूपता हमें दिखाई देती है। इस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक एकता द्वारा अकबर ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा और लोगों में सामाजिक सद्भाव की भावना को उत्पन्न किया। तो बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था, उसके अंतर्गत हम लोग आज अकबर ने अपने राजनीतिक कौशलता के माध्यम से कैसे संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण भारत को
राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध करते हुए लोगों में सामाजिक समरसता सद्भाव कैसे उत्पन्न किया और अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी राजपूतों और अफगानों को भी मुगल सत्ता के अधीन किया, अपना प्रभुत्व स्थापित इन दोनों शक्तियों पर किया, उस पर हम लोग आज चर्चा की। धन्यवाद।